नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर में बाइक चोरी करते हुए दो चोर रंगे हाथ पकड़े गए। गुस्साई भीड़ ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई की और सुभाष नगर थाना पुलिस को दी सूचना। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 8 आरके कॉलोनी के स्कूल के बाहर लोगों ने दोनों को चोरी करते हुए दबोचा। दोनों युवक नशे में धुत थे और बाइक चुराकर भागने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। शहर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों से लोगों में रोष है। क्या चोरी कर रहे थे? बाइक चोरी कर ली थी दोनों ने। आरके कॉलोनी को राशन का गाँव लेकर गया। राशन का गाँव ले 5 मिनट महीने नहीं क्यों जिपेली गाड़ी ने उठा रवाना कर ली। कौन? ये चोर ने। और बच्चे हमारे बेटा का फोन करो, हमारे बेटो आयो है ना 8 नंबर वार्डन का पकड़ा तो ये भाटा भाग पर आ गया। और हमारे बेटा बेटी के ऊपर भाटा भाग पर आ गया। बच्चे पब्लिक बेड़े होगी तो बच्चे है ना पकड़ लिए। कौन सी मोटरसाइकिल आप? डिलेक्स है। क्या नंबर है? 58 गाड़ी नंबर है। गाड़ी आप तो चोर क्या पत्थर भी फेंके क्या चोरों ने? ये पत्थर फेंका, हमारे बेटा ऊपर पत्थर फेंका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू लाल धोबी। किस जगह की घटना है? ये आरके कॉलोनी में। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक कन्हैयालाल को थाने में रील बनाना भारी पड़ गया। कुछ दिन पहले वह किसी काम से थाने आया था और निकलते समय बाहर खड़े होकर रील बनाई। इस रील में उसने भीलवाड़ा की एक गैंग का इशारा भी किया और फिर इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर रील वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद कन्हैयालाल ने अपनी गलती स्वीकार की और लोगों से माफी मांगी। उसने कहा कि यह उसकी भूल थी और वह अब कभी ऐसा काम नहीं करेगा। साथ ही उसने अपील की कि पब्लिसिटी के लिए कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे कानून का उल्लंघन हो और खुद मुश्किल में फंसना पड़े। पुलिस ने चेतावनी देकर युवक को छोड़ दिया। आज कुछ दिन पहले मैं थाने में आया था, एक रील बनाई थी, वो इंस्टाग्राम पे डाल दी मैंने। ये आज के बाद तो कभी गलती नहीं करूँगा ऐसी गलती। क्या नाम है तेरा? कन्हैयालाल तो पिताजी का? शांतिलाल की तो। अच्छा, तूने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी है ना? अच्छा, थाने पे आकर के, जिसमें थाने का नाम है और ये सब आ रहे थे बोर्ड वगैरह है ना? वो जी करेगा ऐसी गलती? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं करेगा। आगूचा हुडा मार्ग के मूशी चौराहे पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जानतल निवासी अरुण प्रताप उर्फ शेर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री से काम कर घर लौट रहे बनेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। गंभीर हालत होने की वजह से अरुण को एमजी चिकित्सालय भीलवाड़ा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने रात्रि से ही आगूचा बनेड़ा मार्ग अवरुद्ध कर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र रेगर, प्रभु सिंह करनी, सेना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मोटरास, मूशी सरपंच प्रतिनिधि भागचंद कुमावत, जानतल सरपंच श्याम शर्मा व उपरेड़ा सरपंच ईश्वर सिंह कानावत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। पुलिस और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुआवजे पर सहमति बनी, जिसके बाद मार्ग को सुचारू किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा और पुलिस ने डंपर को जब्त किया। घटना स्थल पर बनेड़ा, रायला और शाहपुरा थानों की पुलिस तैनात रही। बनेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम जालिया के नागरिकों और उप ठेकेदारों ने एक ज्ञापन सौंपकर सांसद दामोदर अग्रवाल द्वारा हाल ही में संसद में दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। ज्ञापन में आरोप लगाया कि संसद ने बिना किसी सटीक जानकारी के जालिया के बारे में असत्य, भ्रामक और आधारहीन बयान दिए हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि सांसद ने न तो कभी गांव का दौरा किया, न ही ग्राम वासियों से इस मुद्दे पर बातचीत की। ज्ञापन में ग्राम वासियों से सवाल उठाया कि कैसे कोई जनप्रतिनिधि बिना वास्तविक तथ्यों के गंभीर मुद्दे पर गलत बयानबाजी कर सकता है। उन्होंने इस बात को लेकर संदेह जताया कि शायद सांसद के पीछे निजी स्वार्थ या गलत मंशा हो सकती है। इसके अलावा कन्हैयालाल माली द्वारा 2015 से गांव में जानबूझकर विवाद फैलाने का आरोप भी लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि माली और उसके समर्थक कुछ परिवारों के साथ मिलकर गांव की छवि को धूमिल कर रहे हैं और उनका उद्देश्य अवैध रूप से पैसे उगाना है, विशेषकर महिलाओं को मोहरा बनाकर। ग्रामवासियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जिंदल सॉ लिमिटेड ने गांव में रोजगार, आधारभूत सुविधाएं और समग्र विकास के कार्य किए हैं।
गांव के अधिकांश लोग कंपनी के साथ ही और उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी बातों का अनसुना किया गया और विकास कार्यों में कोई रुकावट आई तो वे शांतिपूर्ण धरने और संवैधानिक विरोध का सहारा लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और वे इसके लिए एकजुट हैं। भिलवाड़ा के आजाद नगर स्थित मोखमपुरा में प्लॉट पर कब्जा करने और धमकियों से प्रताड़ित परिवार के महिला व पुरुषों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग रखी है। पीड़ितों ने पुलिस की एक आला अधिकारी पर व उनके परिवार पर यह आरोप लगाए। ज्ञापन देने वाले पीड़ित सत्यनारायण गुग्गड़ ने कहा कि मैं समाज के हितों के लिए दिन रात कार्य करता हूं। मेरी बुआ का मोखमपुरा में एक 100 बाई 100 फीट का प्लॉट है और उन्होंने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी। इसका नगर निगम में एक मामला भी चल रहा है जिसमें कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी क्षेत्र में रहने वाले शंकर लाल जाट और उनके परिवारजन इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसके कारण हम वहां जाते हैं तो हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और हमें मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। मोखमपुरा के अंदर मेरा 100 बाई 100 का प्लॉट है जो मेरी बुआ गट्टू भाई के नाम से है। उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरी बुआ ने मेरे नाम पे कर रखी है। मैं अपने दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ। नगर परिषद के जो अब नगर निगम बन चुकी है उनके और हमारे जो नगर निगम ने हमारे ऊपर मुकदमा कर रखा था, हम उसका मुकदमा भी नीचे की कोर्ट से जीत गए हैं। नगर निगम ने वापस अपनी आगे के कोर्ट के अंदर पैरवी कर दी और हमारे पास हमारे सारे कागज कंप्लीट है। एक एक कागज को जिला प्रशासन चेक कर सकता है, राजस्थान सरकार चेक कर सकती है। फिर भी दबाव के अंदर प्रतापनगर थाने के अंदर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। कल हम मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए और जो अभी भिलवाड़ा के अंदर एडिशनल एसपी अदिति चौधरी लगी हुई है, उनके ससुर जी, उनका पूरा परिवार, इन्होंने मिलकर हमारे उस 100 बाई 100 के प्लॉट के सारे बम्बुल काट दिए और कहते हैं ये तेरा प्लॉट नहीं है, अगर आगे कार्रवाई की हम तेरा नामो निशान मिटा देंगे। ये लोग इनके पुलिस प्रशासन के कारण, एसपी के एडिशनल एसपी के कारण एक प्लॉट के कागज 3-3, 4-4 जगह लगाकर लोगों के प्लॉटों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। इसकी भी जांच कराए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। 6 बजे हम जलाने की लकड़ी लेवे की भाड़ा में उठे नल भी आवे सब्जी भाव मिले तो यहाँ का परिवार शंकर शेठ को पूरा परिवार मगा तक मुखी कितना शंकर शेठ वही लुगाई प्रेम एंड वो राजेंद्र, राहुल, रणजीत वो आदित्य। दुकान खाली करने के नाम पर चाकूबाजी की घटना का मामला सुभाष नगर थाने में दर्ज हुआ। गायत्री नगर निवासी सुरेश सेन पिता खीसू सेन ने सुभाष नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि मेरी दुकान सूर्या सैलून UIT चौराहे पर है, जहां पर 7 अगस्त को शाम 5 बजे चपरासी कॉलोनी निवासी राकेश सेन शराब के नशे में अपने 2 साथियों के साथ मेरी दुकान पर आया। दुकान का गेट तोड़कर दुकान में से घुसकर राकेश ने अचानक चाकू से हमला कर दिया एवं साथ में आए लड़कों ने मेरे साथ डंडों से मारपीट की। पूरी दुकान, मेरी मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया। दुकान में रखे 19,700 रुपए भी निकाल कर ले गए। वे जाते समय धमकाया कि दुकान खाली कर देना, नहीं तो तेरा समय आ गया है, तुझे जान से खत्म कर देंगे। मैं घायल हो दुकान में ही गिर पड़ा। घायल को MG हॉस्पिटल लेकर गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ भोपाल में दायर याचिका में चंबल नदी में हो रहे गंभीर प्रदूषण को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कोटा शहर की गंदगी और घरेलू औद्योगिक नालों का मलमूत्र युक्त प्रदूषित जल बिना किसी शोधन के सीधे चंबल नदी में गिर रहा है, जिससे नदी की पारिस्थितिकी, जल जीवों विशेषकर घड़ियालों के अस्तित्व पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। यह याचिका अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के माध्यम से दायर की गई। नगर निगम कोटा द्वारा NGT में दिए गए जवाब में केवल एक नाले के चंबल में गिरने की जानकारी दी गई, जबकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक भयावह है। बाबूलाल जाजू स्वयं कोटा जाकर पैदल और स्ट्रीम मोटर बोट की सहायता से स्थलीय निरीक्षण कर निकले। उन्होंने चंबल नदी के घाटों, पुलों और बैराज क्षेत्रों का दौरा कर कुल 17 स्थानों की पहचान की, जहां गंदे नाले बिना किसी शोधन के चंबल नदी में गिरते पाए गए।
उन्होंने इन सभी बिंदुओं पर जियो टैग्ड फोटो और वीडियो के रूप में प्रमाण संकलित किए हैं जो एनजीटी में याचिका के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा दावा किया गया है कि 8 स्थानों पर ईटीपी लगाकर चंबल के जल को शुद्ध किया जा रहा है, जबकि जाजू का कहना है कि यह पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। सभी चिन्हित स्थानों पर बिना शोधन के गंदा पानी नदी में जा रहा है। जाजू के साथ ब्रिजेश विजयवर्गीय एवं विठल सनाडे को शिवपुरा बासी क्षेत्र आधारशिला इलाका राजस्थान आर्म्ड कॉस्टिक लिमिटेड के पास अमर निवास पैलेस क्षेत्र सादीजादा क्षेत्र रामपुरा कनाला रिवर फ्रंट नयापुरा छोटी चंबल पुलिया के पास कुन्हाड़ी रिवर फ्रंट शमशान घाट के पास माताजी के मंदिर के पास सख्तपुरा क्षेत्र दोस्तपुरा क्षेत्र नयापुरा हरिजन बस्ती खंड पावड़ी क्षेत्र खेड़ली फाटक रंगपुर क्षेत्र केशवराय पाटन रोड क्षेत्र और सुभाष नगर 17 स्थानों पर गंदे नाले चंबल में गिरते पाए गए। जाजू ने कहा कि चंबल भारत की एकमात्र घड़ियाल सेंचुरी है और यदि इन गंदे नालों को शीघ्र नहीं रोका गया तो ये अनूठी जैव विविधता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम द्वारा न्यायालय में झूठे तथ्य पेश किए गए हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। संगम यूनिवर्सिटी भिलवाड़ा इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, लीगल स्टडीज, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, वोकेशनल स्टडीज, हेल्थ साइंस, एजुकेशन, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, रिसर्च की सीटों पर प्रवेश के लिए प्रवेश कार्यालय यूनिवर्सिटी ऑफिस, सिटी ऑफिस भीलवाड़ा 1, सिटी ऑफिस भीलवाड़ा 2, आसीन सिटी ऑफिस, प्रतापगढ़ सिटी ऑफिस, चित्तौड़गढ़ सिटी ऑफिस, गंगापुर सिटी ऑफिस पर संपर्क करें। संस्थान की विशेषताएं: ट्रेनिंग व प्लेसमेंट में सहयोग, प्रैक्टिकल आधारित शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय व ई पुस्तकालय सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट क्लासेस। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887401887। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सांगानेर रोड चित्रकूट नगर स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर में कॉलोनी वासियों ने सहस्त्रधारा अभिषेक किया। 5 विद्वान पंडितों ने सहस्वर पाठ के साथ अभिषेक किया। सामूहिक पूजा अर्चना आरती के पश्चात प्रसाद वितरित किया। सावन माह के विराम अवसर पर चिंताहरण महादेव के अद्भुत श्रृंगार ने सभी का मन मोह लिया।
वरिष्ठ नागरिक मंच भिलवाड़ा की 38वीं सृजन काव्य गोष्ठी जयप्रकाश भाटिया के मुख्य आतिथ्य एवं मदन खटोड़ की अध्यक्षता में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी जैसे समसामयिक विषयों पर संपन्न हुई। सर्वप्रथम योगेंद्र कुमार सक्सेना ने सरस्वती वंदना से गोष्ठी का शुभारंभ किया। श्याम सुंदर तिवारी, मधुप उर्मिला माहेश्वरी, राजेंद्र पोरवाल, अशोक छाबड़ा, रामविलास नागर, महावीर पारिक, ओम उज्जवल, भवानी शंकर शर्मा, बंसीलाल पारस, अरुण कुमार शर्मा, मनोहर लाल कुमावत, विमला जैन, जयप्रकाश भाटिया, दिव्या ओबेरॉय ने सुंदर काव्य प्रस्तुतियां दी। धन्यवाद ज्ञापन अध्यक्ष मदन खटोड़ ने किया। कार्यक्रम में अनिल माहेश्वरी, पीसी गोयल, दिनेश जैन आदि उपस्थित थे। सिंगोली श्याम देवस्थान मंदिर पर दानपात्र खोला गया। मंदिर प्रबंधक अर्जुन सिंह सोलंकी ने बताया कि देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर पर दानपात्र खोलकर हर रोज गणना की गई। 28,75,430 रुपए सहयोग राशि प्राप्त हुई। इसे बैंक ऑफ बड़ौदा सिंगोली में जमा कराई। गणना में देवस्थान विभाग के सुरेंद्र सिंह, भोजराज अग्रवाल, विजय आशीवाल, बंशीधर बुनकर आदि का सहयोग रहा। देवनारायण चौराहे के पास 100 फीट रोड पर स्थित रोग हर महादेव मंदिर में हवन, शुद्धिकरण एवं शिव अभिषेक का कार्यक्रम हुआ। संकट मोचन हनुमान मंदिर से महंत बाबूगिरी महाराज एवं दाता पायरा खड़ेश्वर महाराज आश्रम से रामदास महाराज द्वारा शिवलिंग पर शेषनाग की स्थापना की गई एवं सामूहिक अभिषेक किया गया। सायंकालीन विशाल भजन संध्या में गायक नारायण लाल मेघवंशी, रामदेव गुजर, श्यामलाल भूमिया, प्रहलाद वैष्णव, बालू कुमावत, लालाराम गुजर, नीलेश सोडानी ने भजनों की प्रस्तुति दी। समाजसेवी हीरालाल गुजर ने बताया कि रोगहर महादेव की स्थापना खड़ेश्वर महाराज के सानिध्य में 18 साल पहले श्रवण कुमावत के निवास स्थान में की थी। सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर जीर्णोद्वार कराया, विशाल कार्यक्रम का आयोजन रखा। इस मौके पर घीसूलाल गुजर, रामलाल शर्मा, श्यामलाल गुजर, कैलाश सुथार, हरीश प्रजापत, दशरथ शर्मा, मुकेश शर्मा, सरवनपुरी, पार्षद राधेश्याम भडाना, मुकेश साहू, अरविंद मीणा, नारायण जाट, पार्षद जगदीश गुजर, पूर्व पार्षद सत्यनारायण कुमावत, मोहनलाल सराधना, सत्यनारायण सेन, शोभागमल कुमावत, ईश्वर कुमावत, रामदयाल चौधरी, कन्हैयालाल शर्मा, महादेव गुजर, सामर लाल साहू, राजू कुमावत, जगदीश वैष्णव, बनवारी लाल जायसवाल आदि क्षेत्रवासी उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।